खबर आई कि साद बिन माज शहीद हुए। एग्जिट प्लानिंग कहाँ हो रही है? साद बिन माज ने कहाँ जाना, आपका क्या नाम था? वीजा अली साद बिन माज को किधर का वीजा मिला? नबी अस्सलाम ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक को कि जिधर जगह मिलती है सब बैठ जाओ, क्योंकि नबी अस्सलाम उचक के इधर से उधर बैठ रहे हैं। साद बिन माज की शहादत हो चुकी है उनके घर पे। शहादत इसलिए हुई थी क्योंकि उनको तलवार लगी हुई थी, उनका ये बाजू कट चुका हुआ था। तो बाजू लोगों ने इकट्ठा ऐसे रखा हुआ था कि वो बस बनु कुरैज़ा का फैसला कर लें, उसके बाद वो शहीद हो गए। इन्ना अरदना अल-अमानता अला समावात, नबी अस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि अबू बकर, इस वक्त कायनात के जितने भी फरिश्ते हैं, जितने भी, सब के सब सफ़े बना के खड़े हुए हैं कि पहले मैंने साद से मिलना है, कि साद की रेड कारपेट एंट्री होने लगी। अभी अल्लाह के दरबार में साद की हाजिर होने लगी है। शहीद हुआ कि हुआ, सारे फरिश्ते लाइन में खड़े हो गए। ये नबी नहीं है, 37 साल का एक लड़का है, 9 साल पहले मुसलमान हुआ है, 9 साल पहले मुसलमान हुआ है। साद बिन माज, लीडर ऑफ द लीडर। हज़रत साद बिन माज औस कबीले के सरदार थे। सरदारी जमीन पे फेंकी कि मैंने सब कुछ कुर्बान, मेरा सरदार आ गया इस मदीना में। बैत उक़बा के सहाबी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिजेंस साद का, नबी अस्सलाम को बुलाने में मक्का से मदीना कि हम आपको सरदारी देते हैं, यू टेक ओवर। और से समझे इस बात को। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि पूरी कायनात एक्टिवेट हो जाती है जब मुसलमान एंटर होता है। पूरी कायनात के तमाम फरिश्ते, नबी अस्सलाम ने शाह फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा व जल का अपना अर्श झूम गया जब साद शहीद हुआ। तो जिस अर्श पे पूरी कायनात ठहरी हुई है, अल्लाह का अर्श झूम गया जब साद बिन माज शहीद हुआ। तो बताया फिर कैसे झूम गया कि कायनात के सारे फरिश्ते साद के इस्तकबाल में आ गए, और वो वाले फरिश्ते भी जिन्होंने अर्श संभाला हुआ है वो भी उठ के आ गए। अर्श इस वजह से झूम गया। जब मैं बहुत छोटा था जब मैंने साद का किस्सा पढ़ा था, आई वॉज प्रीटी यंग, यहां तक कि इतना छोटा था कि काश थोड़ा सा और बड़ा होता जब पहली दफा सुना होता। मगर वो याद इतनी पक्की थी कि मैं रोज अपने आप को जब मरने का सोचता था तो मैं सोचता था कितने फरिश्ते ने आना है, और खाली वही 2 आए जो कि हर एक के साथ आते। तो सबसे पहली तशवीश यही होनी चाहिए कि ये तो रूह निकालने के बाद वो पोर्टल खोलते हैं जिसमें अल्लाह ताला तक आपने आसमानों का सफर करवाना है कि कदमों में फेंकेंगे अपने अल्लाह अज़्ज़ा व जल के, कल आप साइड अपने रब को, जब पूरी दुनिया में तू दोनों बुरियां करता रहा है, आप तुझे असली हकीकत दिखाते हैं। और एक वो जिस पे कायनात के सारे फरिश्ते आ जाएं। अभी मैंने रहमतुल आलमीन नहीं बताया, अभी मैंने साद बिन माज बताया। रहमतुल आलमीन की पिरामिड ज्योमेट्री अल्लाह के नबी अस्सलाम ने हमें पूरी तरीके से बताई हुई है कि कायनात जब पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट होगी, पहला आसमान लपेट दिया जाएगा क़यामत के दिन, और उसके बाद आखिरत का मैदान जब पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो जाएगा, उसके बाद जब फैसले हो जाएंगे, उसके बाद जब हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट रैंक्स के सारे लोग अपनी अपनी हायरार्की में पहुंच जाएंगे, उसके बाद नजर आएगा कि हमने तो छोटे छोटे हकूक पूरे किए थे। ये एक वाहिद शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने पूरी कायनात का हक पूरा किया था, इसलिए कायनात की टॉप स्पॉट जो कि मकाम महमूद है वो अल्लाह ताला के नबी अस्सलाम फिर उस पर तशरीफ लेके जाएंगे। मैं तो उनके एक छोटे गुलाम साद बिन माज की बात बता रहा हूं आपको। हमारी औकातें क्या हैं? उनके एक छोटे गुलाम के लिए कायनात के सारे फरिश्ते आ जाते हैं मकाम महमूद पर। जब नबी अस्सलाम ने तशरीफ लेके जानी है तो फिर क्या होगा? आप मैट्रिक्स समझे, पूरी मैट्रिक्स हमें सबको बताई गई है, हमें कोई एंगल सही नहीं करके बता रहा कि मियां जब दुनिया में पैदा हुआ था ना, ये ज्यादा बड़ा वाकया था। एक पीटर जब कन्वर्ट होकर इस्लाम में आता है, इतना बड़ा वाकया नहीं है। एक जेनिफर जब मुसलमान हो जाती है, इतना बड़ा वाकया नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह की तरफ से हिदायत है, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे। हाँ हमें पता है बहुत बड़ा वाकया है, मगर ये इतना बड़ा वाकया नहीं है। इससे बड़ा वाकया पता क्या है कि 2 मुसलमान के घरों में एक बच्चा पैदा हो जाए। ये ज्यादा बड़ा वाकया कि आप मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं। कन्वर्ट होना छोटा वाकया है। मुसलमानों के घर में बच्चा पैदा हो जाएगा, मुसलमान कर दिया, कान में अजान दे दिया, बहुत ही बड़ा वाकया हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद अब 0 से सारे के सारे एक्सेस लेवल्स उसको खुल गए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मुसलमान पैदा होता है पूरी कायनात से एकदम अलर्ट हो जाती है कि अभी एक बंदे ने और वादा उठा कर लिया, क्या पता ये सच्चा कर दे।